मैं विनती करूँगा कि आप एक आशीर्वचन फरमाइए। ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, पूर्व वक्ताओं ने सुंदर मार्मिक शब्दों में अपनी बात रखी है। मानव जीवन की शोभा महापुरुषों से होती है। यदि मानव जन्म के साथ महापुरुष नहीं होते तो क्या होता? विचार करो। कवि ने कहा है, काम क्रोध के बादल चढ़े, बरसन लगे अनगार, इस युग में साधु न होते तो जल मरता संसार। बड़ी सुंदर बात वह कवि कह गया। आचार्य भगवंत भी कई बार अपने प्रवचनों के अंदर कहते थे कि काम क्रोध के बादल चढ़े दुनिया के अंदर। यानी क्या हो गया है? एक तरफ काम क्रोध यानी विकार भावना इतनी बढ़ रही है, उधर एक दूसरे का वैर बढ़ता जा रहा है। काम क्रोध के बादल चढ़े, बरसन लगे यानी अनगार। ऐसे समय में क्या बरस सकता है? इसके लिए उन्होंने ये बताया कि काम क्रोध के जब बादल चढ़ जाते हैं उस समय तो अंगार ही बरसने लग जाते हैं। युद्ध चल रहा है और युद्ध के अंदर क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। कितनी मनुष्य हानि, कितनी पशु यानी पशु पक्षियों की हानि, कितना क्या हो रहा है यह व्यक्ति आदि जान सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि संसार के अंदर यह सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज मनुष्य यानी विकार वासना के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे समय में यदि किसकी जरूरत है तो वह है संतों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? महापुरुषों की जरूरत है। ऐसे महापुरुष यदि नहीं होते तो आप जानते ही है संसार जल मर जाता, समाप्त हो जाता है। संतों ने ही क्या कर लिया है? आज तक बहुत कुछ मानव जीवन को दिया ही दिया है। उन्होंने लिया कुछ भी नहीं है, परंतु यदि आप देख लेते हैं इतिहास, अतीत का इतिहास उठा करके यदि आप देख लेते हैं, भगवान ऋषभदेव क्या था उस समय में और कैसी स्थिति थी उस समय के अंदर। भगवान ऋषभदेव नहीं आते तो क्या होता? आप जानते ही है। उस समय का इतिहास उठा करके यदि हम देखते हैं तो उस समय में भगवान ऋषभदेव भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ दिया है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, और उन्होंने मार्गदर्शन किया था। मार्गदर्शन के द्वारा क्या हो गया? मानव जाति की उत्पत्ति हुई। कह दो मानव जाति बढ़ती गई और साथ ही साथ यानी उनके लिए भी समय समय पर ऐसे महापुरुष हुए हैं। अतीत का इतिहास हमारे लिए यही संदेश देता है कि जब तक कोई संत महापुरुष हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा वहाँ तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के जीवन को, उनके आदर्श को हम सामने रखें। उन्होंने क्या किया है, कैसे वह आगे बढ़े और कैसे उन्होंने मानव जीवन का विकास किया है, आप आचार्य भगवंत के जीवन से भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। कहा है कि साधु सरिता बादली, साधु सरिता बादली, चले भुजंगी चाल, जिस जिस सेरी नी सरे, तिन तिन करत निहार। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि साधु सरिता और बादली, ये तीनों भी आप देख ले को वह परोपकार के लिए ही करते हैं। भले ही साधु हो, सरिता यानी नदी है और बादल यानी
बादल है, वे तीनों क्या करते हैं, वह जहाँ जहाँ से निकलते हैं वहाँ से वह सरसब्ज करते हुए जाते हैं। हमारे आचार्य भगवंत आप देख लो, जहाँ जहाँ से वह निकले हैं, जिधर भी गए हैं उधर उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को कोई भी मिटा नहीं सकता है, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। उनके कार्य आज भी हमारे लिए एक आदर्श है। तो इस दृष्टि से भी हमें विचार करना है कि आचार्य भगवंत ने अपने जीवन के अंदर क्या किया और उनके वह कैसे आगे बढ़ते गए। यह व्यक्ति यदि विचार करने लगे, साधु सरिता और बादली ये जिस तरह से निकलते हैं, उन व्यक्ति को, उन लोगों को, उन स्थानों को वह क्या करते जाते हैं, वह सरसब्ज बनाते हुए जाते हैं। गुरुदेव ने भी जहाँ पर भी गए हैं, भले ही वह राजस्थान के अंदर गए हों, वह पंजाब में गए हों, वह किधर भी गए हैं, तो क्या कर दिया है, उन लोगों को इस तरह से सींचा है और इस तरह से उनको अच्छे कार्य करके एक आदर्श स्थापित किया है। हम भी यदि उनका आदर्श सामने रखेंगे, उनके अच्छे कार्यों का आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो जरूर हमारे भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अधिक न बोलते हुए मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव जहाँ पर भी गए हैं उन्होंने बहुत बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उन कार्यों का हमें क्या करना है, बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। हमारे आदर्श ऋषि जी भी उन कार्यों को बढ़ाने के लिए बहुत उनका रात दिन यही प्रयास है और उन्होंने बहुत सा कार्य भी हमारे यानी दुनिया के सामने रखा है। तो ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी हम सभी का प्रयास होगा तो जरूर हर दृष्टि से लाभ ही लाभ होगा। संक्षेप में इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर, हाँ गुरुदेव आचार्य भगवंत की। प्रवर्तक जी ने संक्षिप्त में ही बहुत अच्छा मतलब उन्होंने दोहे सुना करके बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उनका अपना अनुभव है, गुरुदेव के साथ रहे हुए हैं और ठेठ पंजाब तक गए हुए हैं। आप लोगों को भी है ना, मतलब कितना एक गौरव होना चाहिए कि हम जहाँ पर गुरुदेव रहे और जहाँ गुरुदेव की वाणी गूंजी है, यहाँ पर सैकड़ों बार आपने उनके मुंह से मंगलिक सुनी है। आज भी उनकी छवि लोगों के दिलों में है। यहाँ आते हैं, कहीं भी देखते हैं तो किस हिसाब से आते, कोई और किसी की छवि लेके आता है क्या? मन में किसकी छवि होती है? गुरुदेव की ही छवि होती है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है, आप यहाँ से कहीं भी जाओ, पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं या आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप बम्बई चले जाओ, बम्बई में तो गुजराती समाज है। वहाँ गुजराती समाज से अगर आप बात करेंगे, कहाँ से आए, क्या थी આવ્યા છો તમે? अमननगर थी, अमननगर से आए। अरे अमननगर से आए, वहाँ तो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज। बम्बई में गुरुदेव को बहुत मानते थे लोग। गुरुदेव के कितने 3 चातुर्मास हुए ना, 3 चातुर्मास बम्बई में, 4 हुए। घाटकोपर, आप है ना गुरुदेव के पास घाटकोपर में ही गए थे ना? हाँ, कानावाड़ी हुआ चातुर्मास, पहला चातुर्मास, फिर बाद में वापस है ना 74 में भी कानावाड़ी में हुआ था। 3-4 चातुर्मास गुरुदेव के बम्बई हुए। पर आज भी है ना, चाहे मंदिर वाले हो चाहे स्थानकवासी हो, अगर है ना मतलब गुरुदेव की चर्चा निकलती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप राजस्थान चले जाओ, जहाँ जहाँ गुरुदेव ने चातुर्मास किया, या राजस्थानी लोग हैं, या पंजाब चले जाओ, फिर जम्मू तक चले जाओ। और जम्मू में है ना मतलब कई बार हमको लोग बताते कि हम घूमने के लिए कश्मीर गए, जम्मू में गए, तो वहाँ पर है ना हम लोग है ना किसी दुकान में गए तो देखा कि वहाँ तो है ना गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई है।
तो कहा कि बोले हम अमरनगर से आए हैं। अरे इतने प्रसन्न हुए कि हम लोगों की आवा भगत की बैठाया, हमको हमें चाय पिलाई, हमें शरबत पिलाया। यानी गुरुदेव की देखो महिमा, आज कितने साल हो गए हैं, फिर भी जब लोग जाते हैं तो आप कितने गौरव से कह सकते हैं कि हम कहाँ के हैं? अरे बोला ना जोरा ने मांग। और कहाँ आनंद धाम से हम आए, नगर से आए हैं। कहीं पर भी आप जाकर के किसी संत के पास बोलिए, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मंदिर वाला हो, चाहे दिगंबर हो या चाहे तेरापंथी हो, चारों संप्रदाय के, आप सोचो ना कितना व्यक्तित्व विशाल था गुरुदेव का, और कितने उदात्त थे, कितनी विचारधारा उनकी उदात्त थी, और क्या साधना थी उनकी कि चारों संप्रदाय में किसी कहीं पर भी चले जाइए देश में, वहाँ पर निश्चित रूप से क्या है, गुरुदेव के प्रति कोई बात निकली, कोई चर्चा निकली कि हम अमरनगर से आए हैं, तो आपको तो गौरव होता है और उनको भी क्या होता है, आनंद होता है। क्या प्रेरणा मिलती है हमको। मैं एक दो मतलब है ना, महापुरुषों के बारे में हम सुनते हैं, जीवन गाथा महापुरुष की हमको यही सिखाती है। जीवन गाथा महापुरुष की हमको यही सिखाती है, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, जीवन उदात्त की थाती है। कितनी अच्छी पंक्ति है। जीवन गाथा महापुरुष की हमको यही सिखाती है, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, जीवन उदात्त की थाती है। ध्यान में लीजिए, प्रवचन सुन करके